हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की सेशन में। और आज 23 मई है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, किस सरकार ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली की घोषणा की है। तो दोस्तों, सिंदूर में सबने देखा कि किस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने अपना कमाल दिखाया है। अमेरिका के पास पहले से ही एयर डिफेंस सिस्टम डोम था, लेकिन उसने अब गोल्डन डोम बनाने का फैसला किया है और ट्रंप ने इसे ज़ोरों शोर से आगे बढ़ाने के लिए $175 बिलियन की जो है बजट भी जारी करने की घोषणा की और इसे 2029 तक चालू करने की उम्मीद की है। ये चालू हो जाएगा। जो गोल्डन डोम होगा दोस्तों, यह मुख्य रूप से एक नए सिस्टम पे, नई तकनीकों पे AI सिस्टम बेस्ड होगा, जिस पे अंतरिक्ष आधारित रक्षा तंत्र और क्रूज मिसाइल, ड्रोन आदि विभिन्न जो खतरे हैं उनसे निपटने में यह सक्षम होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने हाल ही में किस अवधि के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन APO की अध्यक्षता संभाली है। एशियाई प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, इसकी अध्यक्षता संभाली है भारत ने 2025-26 के लिए। और यह जो है इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित गवर्निंग बॉडी मीटिंग में यह फैसला लिया गया 67वें सत्र के दौरान। इसकी स्थापना, एशियाई उत्पादकता संगठन की स्थापना 1961 में की गई थी और ये मुख्य रूप से टोक्यो में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसका उद्देश्य एशियाई कंट्री जो हैं उनके आपस में सहयोग करके, उनके आपसी सहयोग के माध्यम से, क्षमता निर्माण के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाने पर यह ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें प्रमुख भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और कई दक्षिण पूर्व एशियाई देश भी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का मेज़बान कौन सा शहर है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रॉटरडैम। जो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन है 20 से 22 मई तक नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया और इसमें नवीकरणीय ऊर्जा पे जो है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत द्वारा चलाया जा रहा है, इस पर बल दिया गया। और भारत ने 2030 तक अपना एक टारगेट रखा है कि 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इस मिशन का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और अधिक निवेश आकर्षित करना है। साथ ही साथ प्रमुख फोकस क्षेत्र में इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण, बंदरगाहों पर हरित हाइड्रोजन विकसित करना, हब विकसित करना, इन सब चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की बहाली यानी जीर्णोद्धार रिस्टोरेशन के लिए पहल किस केंद्रीय मंत्री ने किया। तो अरावली पर्वतमाला का रिस्टोरेशन किया जा रहा है, जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसकी पहल का घोषणा केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जो हैं उन्होंने किया और ये वर्तमान समय में पर्यावरण और वन मंत्रालय संभालते हैं। अरावली पर्वत दोस्तों राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली सहित कई राज्यों में फैली हुई है। इसका लेंथ 692 किलोमीटर के आसपास है और इसका जो सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर 1722 मीटर है। ये दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत है। अब तो काफ़ी ये इसका रोटेशन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष का कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनली बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए और सरकारों को एक मुहिम से जोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किस राज्य में चलाया गया। अभी हाल फिलहाल में गृह मंत्रालय के द्वारा ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया है नक्सलियों के खिलाफ में, और ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पे, खास करके दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया और बहुत सारे नक्सली इसमें हताहत हुए हैं। 31 नक्सलियों को सफाया किया गया है। और इस ऑपरेशन में CRPF की GD बटालियन, कोबरा के जवान, छत्तीसगढ़ पुलिस, स्पेशल टास्क फोर्स और तेलंगाना पुलिस के जवान इसमें शामिल रहे हैं। दोस्तों, नक्सलवाद एक विचारधारा है जो सबसे पहले पश्चिम बंगाल, भारत में पश्चिम बंगाल में नक्सलवादी क्षेत्र से जगह है, वहाँ से ये विचार उत्पन्न हुआ और इनका प्रमुख विचारधारा के रूप में ये कम्युनिज्म या माओइज्म से समर्थन हासिल करते हैं। इनका राज्य में विश्वास नहीं होता है, राज्य को
हिंसापूर्वक हटा देना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है INSV कौंडिन्य को बनाने में मुख्य रूप से किन सामग्रियों का उपयोग किया गया है। हाल फिलहाल में INS कौंडिन्य को नेवी में शामिल कर लिया गया है, इंडियन नेवी में। तो इसे बनाने में प्राचीन काल का ये जहाज़ का एक प्रतिकृति के रूप में इसे बनाया गया है और इसमें नारियल के रेशे वाली रस्सी और लकड़ियों का उपयोग किया गया है। इस जहाज़ का निर्माण दोस्तों प्राचीन सिले हुए जहाज़ तकनीक का उपयोग करके किया गया है, जिसमें लकड़ी, नारियल के रस्सियाँ और प्राकृतिक राल का उपयोग करके इसको जोड़ा जाता है बिना धातु के कीलों को। और इसकी जो डिज़ाइन क्षमता है अजंता भित्ति चित्रों से दर्शाए गए 5वीं शताब्दी के समुद्री दृश्य थे उन पर बेस्ड है। और ये कह सकते हैं कि भारत के जो हेरिटेज है पुरानी मैरीन का, उसको एक उकारने का, से दिखाने का एक माध्यम बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 तक भारत की शेर की आबादी की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई। अभी शेरों की गणना की गई है तो उसमें भारत में टोटल 891 शेरों की संख्या प्राप्त की गई है और सबसे अधिक शेर गुजरात में पाए गए हैं। तो और गुजरात के सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान गिर और पनिया वन्यजीव अभयारण्य में इनकी संख्या देखी गई है, सबसे अधिक गिर वन्यजीव अभयारण्य। तो याद रखिएगा सबसे अधिक शेरों की संख्या टोटल 891, सबसे अधिक शेर गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरुला जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है। इरुला जनजाति मुख्यतः दोस्तों नीलगिरी पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में इनका निवास स्थान है और ये PVTG जनजातियाँ कमजोर जनजातीय समूह से बिलोंग करती हैं। मुख्य रूप से ये पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ों में तमिलनाडु केरल के आसपास के क्षेत्रों में इनका निवास स्थान है और ये सर्वेश्वरवाद का पालन करते हैं। कन्यम्मा एवं कुमारी देवी की पूजा करते हैं। तो ये एक पारंपरिक जनजाति है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य कार्य करने वाले हाथी से अलग कुमकी हाथी का एक मुख्य विशेषता क्या है। दोस्तों कुमकी हाथी ये बहुत ही आपातकाल स्थिति में भी शांत रहते हैं। इनको ऐसा ट्रेन किया जाता है इनके महावत के द्वारा, ये आक्रामक नहीं होते, अपनी शांत रहने के लिए इनको ट्रेन किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो भी मानव बसावट है, कभी कभी हाथी जंगलों से मानव बसावट की रुख कर लेते हैं और मानव की फसलों को या मानवीय जीवन को हानि पहुंचाते हैं। उस स्थिति में इनको वापस जंगल में किस तरह से भेजा जाए, इसके लिए इन हाथियों को ट्रेनिंग किया गया है कि उनको वापस जंगल में छोड़ सकें। तो ये तनावपूर्ण स्थितियों में शांत रहने के लिए इनको ट्रेनिंग किया जाता है। और कर्नाटक सरकार के द्वारा हाल ही में 4 जो है कुमकी हाथियों को आंध्र प्रदेश में ट्रांसफ़र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों आज में करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।